हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे और वर्तमान में संशोधन होने के बाद वर्तमान में हमारे 25 भाग हो चुके हैं। चलिए तो देखते हैं कि किस भाग में क्या क्या दिए गए हैं। चलिए तो पहले देखते हैं भाग 1 में। भाग 1 में दिए गए हैं स्टेट एंड यूटी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में भी यही दिया गया था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये दिया गया है आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। भाग 2 में नागरिकता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिए गए हैं। भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। भाग 4 में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये आते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। और भाग 3 में जो मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसको भी साथ साथ हम विजन करते चलेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान में कौन चीज़ कहाँ से लिए गया है। तो मूल अधिकार लिए गया अमेरिका से, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। ये भाग 4A में लिया गया है मूल कर्तव्य, ये आर्टिकल 51A में ऐड किया गया। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? रशिया के संविधान से लिया गया है। इसको ऐड कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट, भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ, 52 से 151 आर्टिकल के बीच में। ये भाग 5 में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सारे आते हैं, जितने मंत्रिमंडल आता है सारा भाग 5 में आता है। भाग 6 में राज्य आते हैं, स्टेट के बारे में। स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने हैं स्टेट के मंत्रिमंडल हैं, ये सारे आते हैं भाग 6 में, आर्टिकल 152 से 237। भाग 7 जो है 7 संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा देगी। इसमें था क्या? इसमें था कि पहले स्टेट को ए बी में बांटा गया था, लेकिन ये 7वें संशोधन द्वारा ये हटा देगा। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। कितने स्टेट बना दिए गए? 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया। और भाग 7 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया। पहले स्टेट को ए बी सी इस तरीके से बांटा गया था। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज के बारे में विवरण दिया गया है भाग 8 में। भाग 5 में संघ, 6 में राज्य स्टेट, 7 हटा दिया गया है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र। देखिए तीनों लाइन से याद हो जाएगा। फर्स्ट 4 को एक साथ याद करेंगे 4A तक, इसको एक साथ याद करेंगे। जैसे संघ, संघ राज्य क्षेत्र 1 में, 2 में, भाग 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, 4A में मूल कर्तव्य। और इस 4 को एक साथ याद करेंगे। देखिए भाग 5 में संघ यूनियन, 6 में राज्य स्टेट, 7 को हटा दिया गया, 8 को संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट यूनियन स्टेट यूटीज। चलिए भाग 9 में क्या दिया गया है? पंचायत, आर्टिकल 243 में, भाग 9 में। नेक्स्ट भाग 9 क में दिया गया, नगर पालिका के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 243 में ही दिया गया। 9 ख में सहकारी समिति के बारे में दिया गया, आर्टिकल 243 के अंतर्गत ही ABC करके दिया गया है। भाग 10 में दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। ये मुख्यतः ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये उन क्षेत्रों में एक अलग प्रावधान है। वहाँ पे अलग शासन व्यवस्था की तरह
दिया जाता है, वहाँ उधर ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, उधर ट्राइब बहुत ज़्यादा रहते हैं। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध के बारे में दिया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध के बारे में दिया गया है। भाग 12 में क्या दिया गया है? संपत्ति समुदायवाद के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 264 से 300 तक। भाग 30 में क्या दिया गया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में दिया गया है, यानी बिजनेस के बारे में दिया गया है, जो इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो होता है, आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 में क्या दिया गया है? संघ और राज्यों के अधीन शक्तियाँ। संघ और राज्य के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके बारे में दिया गया है भाग 14 में। भाग 15 में क्या दिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्शन के निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन किस भाग में है? तो भाग 15 में, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन पे आता है। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 से 342। भाग 17 में है राजभाषा, आर्टिकल 343। राजभाषा मतलब इसमें क्या दिया गया है कि इंडिया का राजभाषा हिंदी होगा और उसकी लिपि देवनागरी होगी, ये दिया गया है भाग 17 में। भाग 18 में क्या दिया गया है? इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है। ये कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से, हिटलर से डायरेक्ट याद रखेंगे। दोस्तों, हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी होते हैं। एक आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत हमारे देश में 3 इमरजेंसी होते हैं। ये दिए गए आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत। एक है भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया आर्टिकल 360 के अंतर्गत। कहाँ से लिया गया था संविधान संशोधन? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका के संविधान से। और ये आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया था। दोस्तों, इस तरीके से हमने आज इम्पोर्टेंट भाग कंप्लीट किए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार आप चाहें तो रिवीजन मार सकते हैं, 4 करके याद कीजिएगा, भाग 1 से 4A तक, फिर 5 से लेकर के 8 तक, फिर 9 से लेकर के 1, 2, 3, 4 यहाँ तक एक साथ याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप 15 से लेकर 20 तक एक साथ याद कर लीजिए। इस तरीके से आप 5-5 का ग्रुप बना करके याद कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भाग 15, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। राजभाषा 17 डायरेक्ट पूछते हैं यहाँ से। आपातकाल ये यहाँ इधर के जितने हैं 15, 17, 18, 20 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट है ये 9 पंचायत, ये भी डायरेक्ट आते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट हो मैंने बता दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ये अगर 5-10 अगर टॉपिक कवर हो जाते हैं तो उसके मैं अलग से एक ऑब्जेक्टिव 50-50 क्वेश्चन का लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।